की क्लास 9 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नाजीज मैन द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का राइज कैसे हुआ और नाजीज थ्योरी क्या थी, लेकिन आज हम देखेंगे सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एक बैकग्राउंड की तरह कि क्या क्या सिचुएशंस थी और उस टाइम पे क्या कंडीशन चल रही थी। 1945 की जो स्प्रिंग का सीजन था उसमें यहाँ पे एक बॉय की स्टोरी बता रखी है, लेकिन वो बॉय हिटलर नहीं है, वो है हेलमथ। अब यहाँ हेलमथ की स्टोरी क्यों बताई है, क्योंकि वो यहाँ पे बैकग्राउंड बताना चाह रहे हैं कि आखिर हिटलर का राइज हुआ या हिटलर का जो थ्योरी थी नाजीज, उस टाइम पे ऐसी क्या सिचुएशंस थी, क्या कंडीशन चल रही थी। तो 11 ईयर जर्मन बॉय, ये एक नॉर्मल बॉय था जो कि 11 इयर्स का था, उसका नाम था हेलमथ। वो बेड में लेटा हुआ था जब वो अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही सीरियस टोन में बात कर रहे थे। उसके फादर एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे जो कि अपनी वाइफ को कह रहे थे कि अब ये टाइम आ चुका है कि वो पूरी फैमिली को मार दें या फिर वो खुद अकेले सुसाइड कमिट कर लें। अब ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे थे कि या तो वो सुसाइड कर लें या पूरी फैमिली को मार दें। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज। उनके फादर को किस बात का डर था? रिवेंज का, बदला का। लेकिन बदला कौन लेने वाला था? नाउ द एलिस विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल एंड ज्यूज। उसके फादर में क्या बोल रहे थे कि जो एलिस थे, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पार्टीज में वॉर हुआ था, एक तो एलिस थी और एक एक्सिस थी। तो एलिस जो पावर था जो कि जीत गया था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए भी था, अब वो हमारे साथ वही करेंगे जो हमने उनके साथ किया, यानी हमने जो जीव्स के साथ या जो डिसेबल लोग थे, जो वीक थे, उनके साथ जो किया वो आप करेंगे। यानी अब यहाँ पे उनको डर था कि बदला लिया जाएगा, और उस बदले की वजह से, उस रिवेंज के डर से वो सुसाइड करना चाहते थे और अपनी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहते थे। यानी यहाँ देख सकते हैं आपकी सिचुएशन कितनी खतरनाक थी कि लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा डर था कि जो हमने किया वो हमारे साथ अब किया जाएगा। The next day he took Helmut to the woods where they spent their last happy time together, singing all children's song. अगले दिन वो हेलमुथ को फॉरेस्ट में ले गए जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया पूरी फैमिली ने, और चिल्ड्रन के सॉन्ग भी गाए। यानी ये उनका लास्ट हैप्पी टाइम था जो उन्होंने साथ में स्पेंड किया। लेटर हेलमुथ फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। बाद में पता चला कि हेलमुथ के फादर ने खुद को गोली मार ली, उनके ऑफिस में उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। और आप समझ गए उनके माइंड में बहुत ज्यादा डर था रिवेंज का, कि जो उन लोगों ने किया दूसरों के साथ, जीव्स के साथ, वो बदला लेंगे, और उस बदले के डर से उन्होंने पहले ही सुसाइड कर लिया। हेलमुथ रिमेम्बर्ड दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न इन द फैमिली फायरप्लेस। हेलमुथ बहुत छोटा था उस टाइम, वो इतना समझ नहीं सकता था कि आखिर ऐसा सब क्यों हो रहा है, और उसने देखा उसके फादर की जो ब्लडी सी यूनिफॉर्म थी, जो ब्लड से भरी हुई यूनिफॉर्म थी, वो फैमिली की जो फायर प्लेस थी जहां आग जलाते हैं वहां पर चल रही थी। सो ट्रेमेटाइज का मतलब होता है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था, बहुत ज्यादा उसको हर्ट हो गया था। ये जो कुछ हुआ, उसने जो कुछ बातें सुनी और जो कुछ उसने देखा। he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. इतना ज्यादा वो ट्रेमेटाइज था, शॉक्ड था कि अगले 9 इयर्स तक उसने अपने घर में खाना नहीं खाया। और क्यों नहीं खाया? क्योंकि he was afraid that his mother might poison him. उसको ये डर था कि उसकी मदर उसको पॉइजन दे के मार देंगी, क्योंकि उसने मदर और फादर की बातें सुनी थी और वो पूरी फैमिली को खत्म करने की बात कर रहे थे। फादर ने अपने आप को खत्म कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, और यहाँ पे 9 इयर्स तक उसने खाना नहीं खाया घर में, इस डर से कि उसकी मदर भी उसको मारना चाहती है, उसको पॉइजन देके मार देंगी। Although Helmut may not have realized all that it meant his father had been a Nazi. हेलमुथ बहुत छोटा था उस टाइम, वो इतना नहीं समझ सकता था कि उसके फादर कौन थे, नाजी। अभी नाजी कौन होता है अभी हम देखेंगे। इन सपोर्टर ऑफ एडॉल्फ हिटलर, जो हिटलर के सपोर्टर थे, जो भी हिटलर की आइडियोलॉजी को, थ्योरी को मानते थे, वो सब कौन कहलाते थे? नाजी। और जो हिटलर की थ्योरी थी वही थी नाजिज्म। तो आप लोगों ने तो हिटलर का नाम सुना ही होगा, और नाजिज्म भी हो सकता है सुना हो। हिटलर को तो सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा वो क्रूअल था और बहुत ज्यादा रूड था। You probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power. हिटलर का क्या एम था? हिटलर इतना ज्यादा डेंजरस माना जाता है हिस्ट्री में, और हिटलर बहुत ज्यादा क्रूअल भी था, लेकिन हिटलर का जो डिटर्मिनेशन था, उसका जो एम था, वो क्या था? वो जर्मनी को एक माइटी पावर बनाना चाहता था, यानी जर्मनी को पूरा महान पावर बनाना चाहता था। एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप, और पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। उसका ये एम्बिशन था कि वो पूरे यूरोप को जीते और जो जर्मनी है उसको माइटी पावर बनाए। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज।
आपने ये भी सुना होगा कि उसने ज्यूस को मारा था, बहुत ज्यादा नंबर्स में ज्यूस को मारा था। बट नाजीज वाज नॉट वन ऑफ टू आइसोलेटेड एक्ट। लेकिन सिर्फ नाजीज में नहीं थे इस तरीके के एक्ट करने वाले, इट वाज अ सिस्टम। उस टाइम ऐसा सिस्टम चल रहा था, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। यानी जो हिटलर को सपोर्ट करते थे वो जो नाजी थे, और जो नाजीज्म को फॉलो करते थे, नाजीज्म क्या था? नाजीज्म एक सिस्टम था, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज था, जो कि पूरी दुनिया में या पॉलिटिक्स में उस टाइम चल रहा था। तो हम पूरा नाजीज्म क्या है, किस तरीके से हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा था और नाजी कौन थे, ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेलमुथ के फादर ने अपने आप को क्यों मारा, या ऐसा क्या डर था, या डर की वजह क्या थी जिसकी वजह से उन्होंने खुद को सुसाइड कर लिया। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू एलिज। मैंने अभी बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो दो पावर के बीच में हुआ था, एलिज और एक्सिस के बीच में। तो जो एलिज पावर थी उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए था। और बाद में जो 1945 मई में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, हारने के बाद वो सरेंडर कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो विनर थे वो एलिज थे और जो हार गए उसमें जर्मनी था। तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, उन्होंने हार मान ली थी। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। अब हालात इतने खराब हो गए थे कि हिटलर को भी सुसाइड करना पड़ा। हिटलर के साथ साथ उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोबेल्स और उसकी पूरी फैमिली ने कलेक्टिवली सुसाइड कर लिया। कहाँ पे? बर्लिन बंकर में, यानी अंडरग्राउंड छुपने की जो जगह थी उनकी, वहां पे इन सब ने सुसाइड कर लिया अप्रैल में। यानी हारने के बाद इनको ये था कि अब बदला लेंगे, तो इससे पहले सुसाइड कर लो। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हिटलर है और हिटलर के साथ है उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स। इन दोनों ने मिलकर सुसाइड कमिट कर लिया था, दोनों ने मिलकर सुसाइड कर लिया था बंकर्स में। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crime against humanity. अब यहाँ पे जो वॉर का एंड हो रहा था तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाई गई। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों बनी थी। तो जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी वो न्यूरमबर्ग में बनी थी, और इसका मेन जो एम्बिशन था वो था कि जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे, यानी वॉर के टाइम पे वो नाजी लोग जो हिटलर के सपोर्टर थे जिन्होंने क्राइम किया था, और क्राइम किसके अगेंस्ट किया था? पीस और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, इंसानियत के खिलाफ। जो ह्यूमैनिटी और पीस के अगेंस्ट इन्होंने क्राइम किया था, बहुत ज्यादा लोगों को मारा था और बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट दिया था। वो पनिशमेंट जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इस तरीके के टॉर्चर कैंप बना के और बहुत ज्यादा पनिशमेंट देते थे। तो ये सब जो नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे उनको पनिशमेंट देने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए ये बनी थी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। तो ये इसका काम था कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल क्यों बनी थी? जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि जर्मनी का जो बिहेवियर था वॉर के दौरान, जो जर्मनी ने एक्शंस लिए, जर्मनी का जो कंडक्ट था वॉर के दौरान, और ऐसे एक्शंस जो कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहलाए, इंसानियत के खिलाफ वो जुर्म थे, इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स थे, उसकी वजह से पूरी दुनिया में मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस उठे। यानी पूरी दुनिया में ये बात हुई कि क्या इस तरीके से क्राइम करना सही है? वॉर के नाम पे इतने सारे लोगों को मारना, इतना टॉर्चर करना और इतना गलत उनके साथ ट्रीटमेंट करना, क्या ये सही है? तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान इस क्वेश्चन की तरफ गया एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन। तो इस तरीके से पूरी दुनिया का ध्यान इस तरीके अट्रैक्ट हुआ और लोगों ने इसके खिलाफ रूल्स बनाए। तो ऐसे क्या एक्ट थे जो इन्होंने किए थे? हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जर्मनी थी उसने एक जीनोसाइडल वॉर किया था। जीनोसाइडल वॉर का मतलब था कि बहुत ज्यादा मर्डर किए थे उन्होंने, और मर्डर भी किसके किए थे? सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप। यूरोप के पर्टिकुलर कुछ सेलेक्टेड ग्रुप्स थे जिसमें जीव्स थे, जिप्सीज थे। ये आगे दे रखा है यहाँ पर। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जीव्स। अब जो जर्मनी थी, यानी कि जो नाजी लोग थे, उन्होंने ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्या क्या क्राइम किए? तो पहला क्राइम तो ये था कि उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों का मर्डर किया। और मर्डर कितने लोगों का किया? 6 मिलियन जीव्स, 200,000 gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled। यानी इन्होंने जीव्स एक ग्रुप होता है, एक कम्युनिटी होती है, तो पूरे जीव्स के ये एनिमी थे और इन्होंने 6 मिलियन जीव्स का मर्डर किया। जिप्सीज थे इतने सारे, और पोलिश सिविलियंस थे, और साथ में जर्मन के भी लोग थे।
अब जर्मन के लोगों को क्यों मारा? क्योंकि जो भी मेंटली और फिजिकली डिसेबल माने जाते थे, यानी जो भी उनको लगता था कि ये एबल नहीं है या मेंटली और फिजिकली डिसेबल है या किसी काम के नहीं है या हेल्दी नहीं है, उन सबको भी मार देते थे। तो इतने सारे लोगों को मारा इन्होंने। और जो नाजीज थे वो लोगों को मारने के साथ साथ गैसिंग चेम्बर में भी उनको साथ बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था। गैसिंग चेम्बर में उनको टॉर्चर किया जाता था। और इसी तरीके से किलिंग सेंटर्स बना रखे थे, अलग अलग जगह बना रखी थी, वहां पे अलग अलग तरीके से उनको मारते थे। तो ऐसे ही किलिंग सेंटर था, उसको ऑस्ट्रिच कहा जाता है। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज। अब इतना सारा जो इन्होंने क्राइम किया था यहाँ पे, वॉर के दौरान बहुत टॉर्चर किया था, लोगों को बहुत मारा था, तो इसीलिए न्यूरमबर्ग में ट्रिब्यूनल मिलिट्री बनाई गई थी ताकि उनको भी पनिशमेंट दिया जाए जिन्होंने ये सब किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ 11 लीडिंग नाजीज को ही डेथ का ऑर्डर दिया और बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ इम्प्रिजन किया गया, यानी कैद में डाला गया। यानी जैसा उन्होंने किया उसके साथ वैसा नहीं करके उन्होंने बहुत कम लोगों को सजा सुनाई। और जो रिट्रीब्यूशन था डिड कम, येट द पनिशमेंट ऑफ नाजीज वर फॉर शॉर्ट ऑफ द ब्रूटिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो उन्होंने किया वो उनके सामने आएगा, उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन जो भी पनिशमेंट नाजीज को मिला वो बहुत ही कम था जैसा उन्होंने किया उसके बदले में। यानी जो नाजीज का ट्रीटमेंट था लोगों के खिलाफ वो बहुत ही ब्रूटल था, जानवरों की तरह, और बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, बहुत ही हार्श पनिशमेंट था। लेकिन नाजीज के साथ इतना बुरा नहीं किया उन्होंने, उनको बहुत कम पनिशमेंट दिया। क्यों नहीं दिया, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि जो एलिस थे डिड नॉट वांट टू बी हार्श। जो एलिस पावर थे, यानी कि जो जिसमें कंट्रीज मिलिंग इन थी, इंग्लैंड और फ्रांस, रशिया, यूएसए, ये नहीं चाहते थे कि वो भी इतने हार्श बने कि जो डिफीटेड जर्मनी थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारी थी, उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया था। तो इस बार नहीं चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह ही हार्श किया जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो नाजी जर्मनी का राइज हुआ है, यानी जो ये जर्मनी में नाजीज आया है और हिटलर का राइज हुआ है, ये सब के पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जर्मनी के लोगों के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट हुआ था। शायद यही एक वजह थी कि कहीं ना कहीं नाजी जर्मनी का राइज हुआ, यानी लोगों के साथ जब इतना बुरा हुआ तभी ये हिटलर का राइज और नाजिज्म थ्योरी आई। तो अब की बार वो ऐसा नहीं चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इतना हार्श पनिशमेंट था उस तरीके से ब्रूटिलिटी इस बार नहीं की जाए, इसलिए बहुत कम लोगों को पनिशमेंट मिला। सिर्फ 11 नाजिज को ही डेथ का सेंटेंस मिला और बाकी को कैद में डाल दिया गया, और इतना बुरा तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जिन्होंने जैसा उन्होंने वो सबके साथ किया था। एलिस पावर में इनिशियली कौन थे? यूके एंड फ्रांस, लेकिन 1941 में फिर यूएसएसआर और यूएसए ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। और फिर इनकी जो लड़ाई हुई थी वो एक्सिस पावर के अगेंस्ट हुई थी, और एक्सिस पावर में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। तो यहाँ पे बैकग्राउंड बन गया इस चैप्टर का कि आखिर ये सिचुएशन कहाँ से आई, और हारने के बाद लोगों के माइंड में इतना ज्यादा डर था कि वो खुद ही सुसाइड कर रहे थे। लेकिन हिटलर के सुसाइड करने के बाद की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत सारे नाजीज अभी भी जिंदा थे और वो भी बहुत ज्यादा डर में थे। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि नाजिज्म का राइज कैसे हुआ, हिटलर का राइज कैसे हुआ, लोग नाजी थ्योरी को क्यों मानने लगे, और ऐसी क्या बातें थी जिसकी वजह से नाजी को फॉलो कर रहे थे लोग और उन्होंने इतना बुरा ट्रीटमेंट किया जीव्स के साथ, जिप्सीज के साथ। तो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।